हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये सभी सवाल पूछे गए थे टीआरई 1 में। एग्जाम डेट था 26 अगस्त 2023। इस पर अभी हम लोग 19 सवाल आपको बता चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 20। एक बार याद आपको दिला दें कि अभी 26 अगस्त के पूछे गए प्रॉब्लम में से हम उस सेक्शन को टच किए हैं जो 11th के सिलेबस पर आधारित है। 11th के सिलेबस पर आधारित 19 सवालों को बताया गया है। आज देखते हैं सवाल नंबर 20। टोटल 80 सवाल पूछे गए थे, उसमें से हम आपको ये भी बता देंगे सब सवाल बताने के बाद कि कितने सवाल 11 के सिलेबस से थे और कितने 12 से थे। तो 11th के पोर्शन का आज देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये सवाल पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक इलिप्स से। इलिप्स से पूछा गया यह सवाल। आप देखिए इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन है कि x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है। The points on which the tangent to the curve is parallel to x axis। तो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था। ये आसान सवाल की श्रेणी में है। इसके सॉल्यूशन को आप देखिए। तो आप पहले देखिए कि ये कर्व है क्या। तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर अगर 1 है तो ये बताता है इलिप्स को। और इलिप्स दो प्रकार का होगा, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। अगर एक्स एक्सिस के नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा है तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स होगा, और बाई एक्सिस के नीचे का क्वांटिटी बड़ा है तो ये वर्टिकल इलिप्स होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y² के नीचे का क्वांटिटी 16 है और x² के नीचे 9 है। इसका मतलब ये जो इलिप्स है वो वर्टिकल इलिप्स है। तो इसके हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल इलिप्स का। इस टाइप का ये फिगर होगा। अब y के नीचे जो बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब ये जो बाई एक्सिस है ये बाई एक्सिस बन जाएगा मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस बन जाएगा माइनर एक्सिस। अब x² के नीचे 9 है तो a² है, यानी a² बराबर 9। इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 3 और -3, यानी एक्स एक्सिस पर जो ये पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट होगा 3,0 और ये पॉइंट होगा -3,0। बाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो कैसे मिलेगा, तो y²/16 है, यानी y²/b²। ये देखिए x² अपॉन a² जो y² अपॉन b² बराबर 1, यानी b² का वैल्यू 16 है तो b का वैल्यू हो गया +-4, यानी ऊपर हो जाएगा 0,4 और यहाँ हो जाएगा 0,-4। यदि आप बढ़िया से फिगर बना लेते हैं तो सवाल चुटकी में बन जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि इस कर्व पर वह पॉइंट बताइए जहां से होकर जाने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो एक्स एक्सिस तो आपका ये है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट यहीं से नहीं जा सकता है या यहां से जा सकता है, यानी इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाला जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी पॉइंट्स वेयर the tangent is parallel to x axis is क्या 0 और +-4, यानी आंसर हो जाएगा 0, +-4। इस सवाल का हम देखिए हड़बड़ में ऑप्शन भी नहीं लिख पाए। इस सवाल का ऑप्शन इसका आपका क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपको हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है 0, +-4 ए में था,
बी में है +-3, 0, सी में है 3, +-4 और डी में जानवे करते हैं इसका ऑप्शन आप बीपीएससी का उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा 0, +-4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये सवाल आप देखिए कितना आसान था, बस आपको जानना चाहिए इलिप्स के बेसिक कंसेप्ट को। ये सबसे आसान सवालों में से एक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस टाइप के सवाल भी आपको टफ लगेंगे जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, जब आपके पास कंसेप्ट की कमी होगी। अगर कंसेप्चुअल स्टडी आपका नहीं है तो ये सवाल आप नहीं बनाएंगे, और अगर इस सवाल को बनाया ही जाए तो कैसे बनाया जाएगा बाद में किसी वीडियो में बताएंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बनेगा। हम पहले dy/dx निकालेंगे, dy/dx को 0 से इक्वेट करेंगे और अपने आप पॉइंट मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11th के सिलेबस से जो सवाल पूछे गए हैं अभी हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी तक 20 सवाल ऐसे मिले हैं जो 26/8 को पूछा गया था बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE 1.0 में पीजीटी मैथ्स के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये पाराबोला चैप्टर से पूछा गया है। 11th के इस पोर्शन का ये भी भाग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पाराबोला। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु a_t1² 2a_t1 और a_t2² 2a_t2 परवलय यानी पाराबोला y² बराबर 4ax की नाभिकीय जीवा के सिरे हों तो क्या होगा। अंग्रेजी में इसको लिखा गया है कि इफ द पॉइंट्स a_t1² 2a_t1 and a_t2² 2a_t2 are the end points of focal chord of a parabola y² बराबर 4ax, तो इन चारों में से कौन सही होगा। तो बात को बढ़िया से समझिएगा, सवाल में दिया हुआ क्या है और हमको फाइंड क्या करना है। जरा ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है कि एक पाराबोला है y² बराबर 4ax। तो आप जानते हैं कि ये राइट हैंडेड पाराबोला है, राइट हैंडेड पाराबोला है। क्लियर है बात। इस पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y² बराबर 4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कह रहा है इसका कोई एक कॉर्ड है, कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड यानी नाभिकीय जीवा। तो नाभिकीय जीवा का मतलब हुआ एक ऐसा जीवा जो नाभि से पार करे। तो पाराबोला का फोकस यानी जिसको नाभि कहते हैं उसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। ये आपको जाना चाहिए। फोकस पाराबोला का जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं s से, और इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। तो एक फोकल कॉर्ड दिया हुआ है। मान लीजिए कि यही AB जो है ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है, नाभिकीय जीवा है, जिसमें A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a_t1² और 2a_t1, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a_t2² और 2a_t2। वैसे एनी पॉइंट ऑन पाराबोला इज टेकन एज a_t² एंड 2a_t। तो दो गो पॉइंट है तो 1 2 करके ले लिया। यानी पॉइंट A के बारे में कह रहा है कि A का कोऑर्डिनेट है a_t1² 2a_t1 और a_t2² और 2a_t2। ये पाराबोला पर सवाल है ही नहीं, सिंपल सवाल है। पाराबोला देख के डरना नहीं है, इसको आप मीडियम कह सकते हैं। वैसे ये इजी सवाल ही है, ये बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ये एंड पॉइंट है फोकल कोड का, तो इनमें से कौन सही है। इन्हें कोई कंडीशन वगैरह लगाना ही नहीं है, बस हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। तो AB का हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। AB मतलब ये फोकल कॉर्ड। तो हम AB का फोकल कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा देखिए, तो इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है, y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। ये किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है।
y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। तो क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 कितना हो जाएगा, ये देखिए 280t1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो y माइनस 280t1 बराबर y2 माइनस y1 यानी 280t2 माइनस 280t1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 a इंटू t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर इंटू x माइनस x1 यानी 8t1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसी लाइन पर एगो फोकस है S जिसका कोऑर्डिनेट है a,0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है तो वो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। a,0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर a रख देंगे और y के जगह पर 0 रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा, देखिए 0 माइनस 280t1, तो ये हो जाएगा -280t1 बराबर, यहाँ पर 2a कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा t2 माइनस t1, और नीचे में भी a कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और x के जगह पर हो जाएगा a, तो a माइनस a इंटू t1 का स्क्वायर। क्लियर है बात। अब और आगे बढ़ाते हैं। सब मल्टीप्लिकेशन में है तो देखिए 2a से 2a काट दीजिए, 2a से 2a काट दीजिए। अब इधर क्या बच जाएगा आपका, माइनस t1 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, और नीचे a हो गया। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b यानी t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1, और यहाँ a कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 1 माइनस t1 का स्क्वायर। अब इस a से इस a को काट दीजिए और t2 माइनस t1 को t2 माइनस t1 से काट दीजिए, तो बच जाएगा आपका माइनस t1 बराबर 1/t1 प्लस t2 इंटू 1 माइनस t1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। तो अब क्या कर लेंगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस t1 का स्क्वायर माइनस t1 t2 बराबर 1 माइनस t1 का स्क्वायर। ये और ये कट गया तो बच गया माइनस t1 t2 बराबर 1, यानी t1 t2 बराबर -1। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, t1 t2 बराबर -1। कोई ऑप्शन है कि नहीं है, हाँ ऑप्शन ए ही है, t1 t2 बराबर -1। ये बिल्कुल इजी सवाल है, बस ध्यान यही देना है, ध्यान देना है कि ये सवाल कैलकुलेटिव है, ये मतलब टफ है ही नहीं कहीं से किसी भी एंगल से, ये कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। तो ये सब ध्यान देना है, ये सब सवाल पर अटेम्प्ट तभी लेना है आखिरी में जब समय बच जाए। कैलकुलेशन है, कुछ गलत हो जाने की संभावना बनती है, कहीं कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। एक फोकल कॉर्ड है तो कह रहा है कि संबंध क्या होगा, तो फोकल कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लिया। इक्वेशन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा दिए कि 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन, यानी x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कहानी खत्म। अब इसी कॉर्ड पर एगो पॉइंट है फोकस a,0, तो लाइन पर पॉइंट है तो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। कहीं से कोई कंसेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल ही साधारण सा सवाल, आसान लेवल का सवाल, लेकिन कैलकुलेटिव है। ये बात को ध्यान देना होगा, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। बिल्कुल दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग जैसे टीचर को भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मौका दीजिए कि हम लोग भी अपना अच्छा कुछ कर सके। निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल है, यानी 11th के पोर्शन से ही सवाल है। इसको भी आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल तो तब निकालेंगे जब हम पहले इसके समीकरण को बढ़िया से लिख लें। समीकरण को लिख लेते हैं। कैसे भरा, जरा देखिए। इक्वेशन लिखते हैं। चूंकि मॉड है तो समीकरण तो मॉड पर टूटेगा। आप जानते हैं कि मॉड एक्स बराबर होता है जो है वही, लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो, और होगा जो है उसका निगेटिव जब वह निगेटिव हो। यानी यहाँ पर हमको x माइनस 2 के मॉडुलस को लिखना है। तो x माइनस 2 का मॉडुलस होगा x माइनस 2, लेकिन तब जब यह पॉजिटिव हो, और होगा माइनस एक्स प्लस 2 जब x माइनस 2 निगेटिव हो। यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 बराबर होगा x माइनस 2 जब x 2 से बड़ा हो जाए, और होगा माइनस एक्स प्लस 2 जब x 2 से छोटा हो जाए। ये बात समझ में आ गया। यानी दो अलग अलग केस होगा। तो पहला केस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। ध्यान देना है कि यह तब लागू होगा जब x 2 से बड़ा हो जाए। यानी ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। अब इसका रूट निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप निकाल दीजिए इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा। जो रूट्स मिलेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बटा ए, सम ऑफ रूट्स। यानी b है आपका माइनस 8, तो माइनस माइनस 8 यानी प्लस 8 बटा 1 यानी 8 मिल गया। इस इक्वेशन का रूट्स का जो सम है वो 8 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 के जगह पर रख देंगे माइनस एक्स प्लस 2। मॉड x माइनस 2 बराबर होगा जो है उसका निगेटिव, यानी माइनस एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब x माइनस 2 की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। ये अलग कर दीजिए, तब ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। यानी 4x से 4x कट गया, 8 से 8 कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर बराबर 0। यानी x बराबर 0, जो गलत हो जाएगा क्योंकि x क्या था, 2 से कम था। ये लागू तब होगा जब x 2 से कम है, तो ये संभव ही नहीं हुआ। यानी एक ही इक्वेशन मिल पाया, तो उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स कितना था, 8 था। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स 8 मिल गया, और यही इस सवाल का जवाब भी हो गया। जो पूछा गया था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हो गया आपका 8। ये एक सवाल बढ़िया था। इसको आप कह सकते हैं कि एक कंसेप्चुअल सवाल है, मीडियम लेवल का सवाल है। इसमें मॉड के कंसेप्ट को भी लगाना होगा और क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। यानी ये सवाल थोड़ा अच्छा कैटेगरी में है। इस टाइप का सवाल में आप फंस सकते हैं यदि आपका प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो, कंसेप्ट पर पकड़ ना हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल या तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर इसको यूज करते हुए दूसरे चैप्टर में पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों ही रूप में आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है TRE 3.0 के लिए, जो मार्च में होने जा रहा है। बिहार सरकार ने TRE 3.0 के लिए जो डेट घोषणा की है वो है 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक। तो इस बीच में जो TRE 3.0 PGT के लिए जो पेपर होगा उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल निश्चित रूप से रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
परमुटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये 4 ऐसे टॉपिक है जहां से कुल मिलाकर 10+ सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसलिए इन 4-5 चैप्टरों का बहुत बढ़िया से रिवीजन बहुत जरूरी है। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए।